तरिवादिदेवं सुरासुरेवन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशनं दातारमीशं द्विदौषधीनां शङ्खं चक्रं जडोगां ददत अमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याम शुभपरिविलसन्मौलिमन्मोजनेत्रं कालं बोधौ ज्वलाङ्गं कटितटिविरसश्चारुपीताम्बराजं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। इसके पहले जो हमने आयुर्वेद अध्ययन की जो सीरीज शुरू की है डॉक्टर गर्जय आयुर्वेद गुरुकुल और श्री तारकेश्वर आयुर्वेद के संयुक्त विद्यमान से, तो इसके पहले भाग में हमने देखा था कि अष्टांग हृदय आयुष का में जो अध्याय है उसमें जो वात पित्त कफ उनके गुण प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है उसके प्रकार उसके बारे में ग्रंथकारों ने कहा है। तो आज हम जो लास्ट श्लोक हमने देखा था सन्निपातश्च तद्विक्षयोपताः, तो यहाँ तक हमने देखा था। तो ग्रंथकार का स्पष्ट मत है कि जो संसर्ग और सन्निपात है, तो संसर्ग मतलब क्या है कि क्षय या कोपताः, जब दो दोष क्षय हो जाते हैं या कोप हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं, तो उसे उन्होंने संसर्ग कहा है। और आगे जाके जो दोष भेदी अध्याय है तो उसमें जो संसर्ग और संयोग जो कहा है, तो उसमें एक दोष का क्षय होना, दो दोषों का बढ़ना या एक दोष का क्षय होना, एक दोष का सम होना, ये प्रकार का संयोग और संसर्ग है। लेकिन यहाँ पे जो संयोग और संसर्ग का मतलब है कि दो दोष कुपित होना या दो दोषों का क्षय होना, इसे संसर्ग है, और तीनों दोषों का कोप होना या तीनों दोषों का क्षय होना उसे सन्निपात कहा है। तो आगे फिर ग्रंथकारों ने जो धातु है उनका वर्णन किया है। रस अस्त्रक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवाः सप्त दुष्टाः मल मलामूत्र शक्रं स्वेदादयो अपि च। ये दो श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपि च शब्द है, तो ऊपर के श्लोक में उन्होंने कहा है कि रस अस्त्रक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यहाँ तक जो सप्त धातु है उन्हें उन्होंने क्या कहा है, और आगे फिर वो कहते हैं कि अपीच मतलब क्या है कि ना केवल ये ऊपर कहे हुए जो रसादी सप्त धातु है वो दुष्य है, तो उसी के साथ जो मूत्र शक्र स्वेद आदि जो मल है उन्हें भी दुष्य कहा है। अपीच शब्द से इसका मतलब है कि ऊपर के सात धातु और ये मलक, इन्हें भी दुष्य कहा है। तो दुष्य क्यों? ग्रंथकार कहते हैं कि कर्म बिना कर्तु क्रियायाम असंभव, कि किसी भी क्रिया को कर्म को करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। और रसादी धातुओं से हम जब कहते हैं कि ये उनकी दृष्टि से व्याधि उत्पन्न होते हैं, तो ये कैसे होगा, या उनके कर्म होते हैं तो ये कैसे होगा? तो जब तक उन्हें करने वाला जो कर्ता है वो नहीं होगा तब तक उनसे कोई भी कर्म नहीं होता। तो ये करने वाला कर्ता कौन है? तो दोष है, दूषणात् स्वभाव, वो दूसरों को दूषित करने के स्वभाव से उनको दोष कहा गया है। सॉरी, आवाज नहीं है, एक मिनट। हाँ सॉरी, इसके पहले बिल्कुल भी आवाज नहीं आया। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, यस ना, ओके ओके, सॉरी। हाँ, इसके पहले बिल्कुल भी नहीं आया जब स्टार्टिंग किया है, तो शुरुआत से ले लूं फिर। ठीक है। रस अस्रक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्त दुष्टाः। तो ग्रंथकार ने जो
सप्त धातु कहे हैं, उसी के आगे वो कहते हैं कि मला शक्र स्वेदादय अपीच। तो अपीच शब्द से यहाँ पे उनका मतलब है कि ऊपर की लाइन में जो उन्होंने रस आदि जो धातु कहे हैं, सप्त धातु है, उन्हें तुष्य कहा है, उसी के साथ जो मल है उन्हें भी तुष्य कहा है। तो ये धातु और मल मिलके उन्हें दुष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से रस, असर यानी के रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है और उन्हीं के साथ मलादि, मूत्र, शक्रत और स्वेदादि, ये पूरे मल दुष्य है। तो दुष्य क्यों? क्योंकि बिना कर्ता कोई भी कर्म नहीं हो सकता है, इसीलिए उनको करने वाला जो करता है वो है दोष। तो दूषणात इति दोषाः, जो दोष उत्पन्न करते हैं उन्हें, दूसरों को दूषित करते हैं, इसीलिए उन्हें दोष कहा है। तो वातादि जो दोष है ये धातु और मलों को दूषित करते हैं, इसीलिए उन्हें दोष कहते हैं। और वो जो दूषित हो जाते हैं, जो कर्ता की वजह से दूषित हो जाते हैं, उन्हें दुष्य कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, ओके, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। मलाह मूत्र शक्रत स्वेदादयो अपीच। तो ये जो मूत्र और शक्रत है, मूत्र यूरिन और शक्रत पुरुष, ये जो मल है ये अन्न मल है। जैसे हम खाना खाने के बाद जो पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है, उसके बाद जो तुरंत मल उत्पन्न होते हैं वो है शक्रत, पुरुष और मूत्र, इनकी उत्पत्ति होती है। और बाद में जो धातु पाचन होता है, तो धातुओं की क्रिया जब आहार रस पे होती है तो बाद में धातुओं की उत्पत्ति होती है, तो उनसे जो मल उत्पन्न होते हैं तो वो है स्वेदादयो, स्वेद आदि। और ये जो स्वेद है ये मेद का मल कहा है। और आदि से यहाँ पे जो उपरोक्त धातु है, जैसे कि मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि शब्द से उनका मतलब लेना है और उनके फिर मल कहे गए हैं। तो जैसे कि कफः, पित्तम, मलः, केशु, प्रस्वेदो, नखरो च, स्नेहो अक्षित्वकास्ति, तो जो धातुनाम क्रमशो मल। तो इस प्रकार से जो शक्र और मूत्र थे ये अन्नमल है, स्वेद मेद का मल है, और कफः, पित्तम, मलः, खेशु, खेशु का मतलब यहाँ है कि स्रोतस, और स्रोतस जो बहिर्मुख स्रोतस है, कर्ण, अक्षि, नासा, इनमें जो मल उत्पन्न होते हैं ये मांस के मल है। और जो कफ है क्रमशः कहा है, और यहाँ पे क्रम क्या देखा है हमने, रस, अस्त्रक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्रम जो हमने ऊपर देखा, उसी क्रम से फिर यहाँ पे उनके मल कहे हैं। जैसे रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त, इस प्रकार से उन्होंने क्रमशः। फिर मांस का मल मलाखेशु, मतलब है कि नासा, अक्षि और कर्ण में जो मल उत्पन्न होते हैं उन्हें मांस का मल कहा है। स्वेद जो है मेद का मल है। फिर नख रोम जो है अस्थि के मल है। स्नेहो अक्षित्व, मतलब त्वचा और नेत्र के स्थान में जो स्नेह होता है उसे मज्जा का मल कहा है। और जो ओज है यहाँ पे उसे शुक्र का मल कहा है। तो अभी पहले तो हमने देखा, और फर्स्ट ईयर से हम वही सीख रहे हैं कि कफ, पित्त और वात ये क्या है, दोष है। और ऊपर जस्ट हमने देखा, ये भी देखा कि जो दोष होते हैं वो दुष्यों को दूषित करते हैं, इसीलिए उन्हें दोष कहते हैं। और ये भी देखा कि मल भी दुष्य है। तो अभी ये कंफ्यूजन हो गया कि अरे ऐसा होते हुए भी फिर कफ और पित्त ये मल कैसे हो गए, है ना? कि यहाँ पे कफ और पित्त को मल कहा है और ऊपर हम देखते हैं कि कफ और पित्त तो दोष है। तो ये कंट्रोवर्सी कैसे आ गई? तो ग्रंथकार कहते हैं कि इसके पहले हमने ये भी देखा कि रसाती स्थित जो दोष है वही तो व्याधि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जो रसादी धातु है वो कर्ता के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते, मतलब व्याधि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो व्याधि उत्पन्न करने के लिए उन्हें कर्ता की जरूरत है। तो रसास्थित जो दोष होते हैं वही व्याधि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए जो कफ पित्त यहाँ पे जो कहे गए हैं
वो अंतरंग हेतु के आधार पर, मतलब जो अभ्यंतर हेतु है दोष, उनको यहाँ पे कहा है, इसीलिए उनको यहाँ पे दुष्य कहा गया है। तो फिर जो देह है, तो इनका कैसे परिपालन होगा, कि वृद्धि कैसे होगी, यापन कैसे होगा, या क्षय कैसे होगा, ये जो दोषादि है उनका। तो आगे कहते हैं कि वृद्धि समाने ही सर्वेशम विपरीते ही विपर्ययः। तो सर्वेशम का मतलब क्या है यहाँ पे, सर्वेशम यानी जो ऊपर कहे हुए दोष, धातु और मल, ये सभी जो है इनका वर्धन कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी, और उनका विपर्य ही विपर्य, विपर्य यानी यहाँ पे क्षय कैसे होगा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि वृद्धि समाने ही, वृद्धि कैसे होगी, समाने ही, समगुण से, समद्रव्य से, समकर्म से उनकी वृद्धि होगी, और विपरीत गुणों से, विपरीत द्रव्य से, विपरीत कर्म से उनका क्षय होगा। तो ये जो वृद्धि और क्षय है, वो कहते हैं कि ये तीन प्रकार से, तीन कारणों से होती है, कि जैसे सामान्य विशेष से, द्रव्य, गुण और कर्म। मतलब द्रव्य सामान्य से, गुण सामान्य से, या फिर कर्म सामान्य से उनकी वृद्धि होगी। उसी प्रकार से द्रव्य विशेष से, विशेष से यानी विपर्य से, अगर विरुद्ध द्रव्य है, विरुद्ध गुण है, विरुद्ध कर्म है, तो उनका फिर वहां पे क्षय होगा। इस प्रकार से ग्रंथकारों ने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द्रव्य सामान्य से वृद्धि कैसे होती है, तो उन्होंने दिया है कि रक्त से रक्त की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन काफी कम हो गया, किलो 6 जाता है, तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस किया जाता है, या फिर आयुर्वेद में रक्त बस्ती, रक्तपान, इसका वर्णन है। तो ये हो गया रक्त से रक्त की वृद्धि। इस प्रकार से द्रव्य सामान्य, मांसम मांसानी, जो मांसल प्राणी होते हैं उनका मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। जैसे राजा यक्ष्मा में जुगुप्सा चिकित्सा कही है कि वहां पे मांस क्षय और पूरी बलहानि होती है। तो जो पेशेंट मांस खाने वाले नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको ना बताते हुए उनको हमें मांसाहार जो देना होता है। तो वहां पे जो जुगुप्सा चिकित्सा है, तो मांस इसी तत्वों को ध्यान में रखते हुए कि समान गुण वाले समान द्रव्यों से समान द्रव्य की वृद्धि होती है, मतलब मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी। इस प्रकार से फिर अस्थि की वृद्धि, जब हम देखते हैं कि अस्थि क्षय है पेशेंट में काफी, तो जो हम उनको जो प्राणीज द्रव्य है, जैसे कपर्दिक भस्म हो गया, शंख शोक्तिक हो गया, तो इनका हम उन्हें भस्म देते हैं, तो ये समान से समान की वृद्धि होगी। फिर है कि तरुणास्थि देने के लिए कहा गया है। तो अस्थि से अगर वृद्धि चाहते हैं हम, तो तरुणास्थि अगर हम यूज करते हैं तो अस्थि की वृद्धि होती है। इस प्रकार से समान द्रव्यों से समान द्रव्यों की वृद्धि हो गई। फिर अगर किसी किसी स्त्री में गर्भपात होता है, बार बार गर्भपात हो रहा है, या फिर गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही है, आयुजिया है पेशेंट में, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर आम गर्भ देने को कहा है। तो इस प्रकार से समद्रव्य से समद्रव्य की वृद्धि होती है। फिर आता है द्रव्य सामान्य हो गया। फिर गुण सामान्य, गुण मतलब यहाँ पे जो हमने गुण देखे हैं, गुरु, शीत, मंद, लघु, उष्ण, स्निग्ध, ये सारे जो गुण हैं, तो उनके गुण सामान्य से जो दो द्रव्य जिस दोष, दुष्य, इनके समान गुण वाला होगा, उससे उसकी वृद्धि होगी। इस प्रकार से गुण सामान्य से उनकी वृद्धि होती है। कर्म सामान्य मतलब क्या है, कि हम देखते हैं कि दिवा स्वाप नहीं करना है, ऐसे हम कहते हैं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिवा स्वाप से कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, ऐसे कहा है हमने। मतलब क्या है कि गुण सामान्य, दिवा स्वाप से कफ की वृद्धि होगी, ये हो गया गुण सामान्य। कर्म सामान्य से उस दोष की या फिर दुष्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार से द्रव्य, गुण और कर्म, ये हो गया सामान्य। विशेष मतलब क्या है, कि विरुद्ध गुण वाले, विरुद्ध गुण वाले अगर हम द्रव्य यूज करते हैं, विरुद्ध कर्म वाला कर्म करते हैं, या फिर विरुद्ध द्रव्य यूज करते हैं, तो उस प्रकार से उन दोषों की, उन दुष्यों का या उन मलों का क्षय होता है। तो जैसे कि जहाँ पे
हमें क्षरण करना है, जहाँ पे हमें किसी चीज को कफ को बाहर निकालना है, तोड़-फोड़ के बाहर निकालना है, तो वहाँ पे हम क्षार कर्म यूज़ करते हैं। तो क्षार का जो गुण है, तीक्ष्ण, उष्ण, ये जो गुण है, ये कफ के विरुद्ध गुण वाले हैं। इस प्रकार से वो विरुद्ध गुणों से कफ का क्षय करता है। इस प्रकार हम द्रव्य गुण और कर्म सामान्य और विशेष को यहाँ पे चिकित्सा में यूज करते हैं। फिर आगे ये जो द्रव्य गुण और कर्म है, तो ये कहते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि उनके फिर रस क्या है। तो उनके रस यहाँ पे कहते हैं कि रसः स्वादु अम्ल लवण तिक्त ओशन कषायकाः षड् द्रव्याश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावः। तो ये जो रस है वो कितने हैं? षड रस कहा है। स्वादु मतलब मधुर, अम्ल लवण, तिक्त, उष्ण उष्ण मतलब कटु, और कषाय। ये जो षड रस है ये कैसे है, लेकिन ये द्रव्याश्रित है। जो भी रस है, वीर्य विपाक, ये कौन से होते हैं? द्रव्याश्रित है। तो द्रव्याश्रित होने से फिर आगे उनका भी वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से ये षडरस यथा पूर्वम बलाव है। यथा पूर्व मतलब क्या है? लास्ट से पूर्व पूर्व वो बल को बढ़ाने वाले हैं, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से वो बलवान है। तत्र आद्या मारुतं ग्रन्थि त्रयस्तिक्तादयः कफं कषाय तिक्तमधुरः पित्तम अन्ये तु कुर्वते। तो यहाँ पे तत्र आद्याः, तत्र मतलब जो ऊपर देखे हैं हमने, तत्र जो आदि रस जो देखे हमने, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु और कषाय, ये सीरियल जैसे हमने देखी है। इसी सीरियल में आद्य जो है तीन, वो मारुतम घ्नन्ति, मारुत को घ्नन्ति यानी कि उनका क्षय करने वाले, उनको शमन करने वाले हैं। घ्नन्ति यानी उनका शमन करने वाले हैं। तो मधुर अम्ल और लवण, ये आद्य जो तीन रस है वो मारुत यानी कि वात का शमन करने वाले हैं। और त्रयः तिक्तादयः कफम, उसके बाद जो तीन है तिक्त कटु और कषाय, ये क्या है? कफ का शमन करने वाले हैं। और कषाय तिक्त मधुर, ये जो है पित्त का शमन करने वाले हैं। अन्य तो कुर्वते, अन्य तो कुर्वते मतलब क्या है कि जैसे तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति, अन्य तो कुर्वते, कुर्वते यानी कि क्या है? कोपयन्ति, उसका कोपन करने वाले, उसका प्रकोप करने वाले हैं। आद्य जो है मारुतम ग्रंथि, अन्य तो कोपयन्ति, अन्य तो मतलब कौन सा हो गया? फिर पहले तीन जो है मधुर अम्ल लवण, वात का शमन करने वाले, बचे हुए जो है तिक्त कटु कषाय, ये वात का प्रकोप करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमें बाकी को भी अन्य तो कुर्वन्ति समझना है। जैसे कि तिक्त आदया, तिक्त कटु कषाय कफ का शमन करने वाले हैं। अन्य तो कुर्वन्ति मतलब मधुर अम्ल लवण, ये उसका कोप करने वाले हैं। कषाय तिक्त मधुर, पित्त को शमन करने वाले। अन्य तो कुर्वते मतलब बचे हुए जो है मधुर अम्ल और कटु, ये जो है पित्त को कुपित करने वाले। सॉरी, मधुर कटु, लवण और अम्ल, ये जो है उसका कोपन करने वाले थे। इस प्रकार से अन्य तो कुर्वन्ते को हमें समझना है। तो इसी प्रकार से हमें द्रव्य की चॉइस करनी होती है कि जब हम चिकित्सा करते हैं कि कौन से रस का अगर हम द्रव्य यूज करेंगे तो कौन से दोष पे उसका परिणाम होगा। इस प्रकार से फिर द्रव्याश्रित हमने देखा है कि ये रस कहाँ पे है? आश्रित तो द्रव्याश्रित है। ये षडरस है। षडरस हम कैसे लेंगे? मुझे मधुर रस खाना है तो मतलब मैं क्या करूंगी? मैं मधुर रस का द्रव्य खाऊंगी, राइट? तो ये जो रस है वो द्रव्याश्रित है। इसीलिए आगे जाके हमें चिकित्सा की दृष्टि से समझ आए और इजी हो, इसीलिए उन्हें फिर द्रव्यों को तीन भागों में बांटा है। जैसे शमनम कोपणम स्वस्थहितम द्रव्यम इति त्रिधा, ऐसे कहा है। तो यहाँ पे जो द्रव्यम इति त्रिधा मीन्स, इति मतलब क्या है कि यहाँ पे इस प्रकरण में, क्योंकि आगे जाके हम द्रव्य के अनेक अनेक अलग अलग प्रकार भी देखेंगे, अनेक अनेक भेद भी देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उनकी
जो क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से उनके अलग अलग भेद हो सकते हैं, जैसे पार्थिव द्रव्य है, जांगम है, उद्भिद है, ये अलग अलग प्रकार हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है प्रभाव भेद से उनका 3 प्रकार में विभाजन किया है, दैट इज शमनम, कोपणम, स्वस्थहितम। शमनम जो दोषों का शमन करे, कोपणम प्रकोपित करे, और स्वस्थहित हो जो स्वस्थ को स्वास्थ्य बनाए रखे। इस प्रकार से 3 भागों में भी विभाजित किया है। लेकिन ये कहते हुए वो कहते हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज है ये प्रभाव भेद से है। क्यों प्रभाव भेद से है? क्योंकि शमन द्रव्य मतलब क्या है कि जो समान गुण वाले हो, सम या विपरीत गुण वाले हो, फिर भी वो उन दोषों का शमन करते हो, उन्हें शमन द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य विरुद्ध गुण वाले हो या फिर विरुद्ध समगुण वाले हो, कभी विरुद्ध आधे विरुद्ध गुण है, आधे समगुण है, फिर भी वो उस दोष का कोपन करने वाले हैं। और जो द्रव्य ना क्षय करते हैं ना वृद्धि करते हैं, उन्हें स्वस्थ हित कहा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जीवंती का उदाहरण अगर हम देखते हैं कि जीवंती ये मधुर है, शीत है, फिर भी वो क्या करती है? हमने देखा कि पहले हमने देखा था वृद्धि समानी सर्वेशम विपरीत ही विपर्य, कि अगर समान गुण वाले होंगे तो वृद्धि करेंगे, समान कर्म वाले होगा तो वृद्धि होगी, समान द्रव्य होगा तो वृद्धि होगी। ये हमने देखा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रभाव भेद से उन्होंने 3 कैटेगरीज जो की है, वो कहते हैं कि अगर समान गुण भी हो या फिर समान कुछ समगुण है, समृद्ध गुण है, फिर भी वो अगर वो दोषों का शमन करते हैं तो वो हो गया उनका प्रभाव, मतलब प्रभाव से वो शमन करते हैं। तो जैसे जीवंती, जीवंती मधुर भी है, शीत भी है, फिर भी वो कफ का शमन करती है। इस प्रकार से यहाँ पे शमन आदि जो प्रकार है वो प्रभाव भेद से कहे हुए। दूसरा है कि जैसे पानी तो जो है वो गुरु स्निग्ध मधुर होते हुए भी क्या करता है? ये तो वात के विरुद्ध गुण हो गए, विरुद्ध होंगे तो वात का शमन करना चाहिए, लेकिन हम व्यवहार में क्या देखते हैं? पानी क्या करता है? वात का प्रकोप करता है। इस प्रकार जो विरुद्ध गुण होते हुए भी अगर दोषों का प्रकोप करे तो वो हो गया उनका कोपन द्रव्य। तो स्वस्थ हित मतलब क्या है कि जो हम आगे जाके मात्राशिति अध्याय, आहार द्रव्य जो नित्य सेवनीय द्रव्य है, ऋतुचर्या में जो कहे हुए द्रव्य है, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो कैसे रहते हैं हम? स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं ना धातु दोषों का शमन करते हैं ना वृद्धि करते हैं, जैसे मुद्ग हो गया, सेंधव हो गया, तो ये जो डेली नित्य सेवनीय द्रव्य है जिनका सेवन करने से ना दोषों की वृद्धि होती है ना क्षय होता है, उन्हें कहते हैं स्वस्थ द्रव्य। इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में द्रव्यों को विभाजित किया है। और ये द्रव्यों का ही तस्य वीर्यम आह, उनका वीर्य क्या है फिर? उष्ण शीत गुणोत्कर्षात वीर्यम द्विधा स्मृतम। गुण उत्कर्षात कहा है, तत्र मतलब किनका? जो आप पहले जो सभी द्रव्य कहे गए हैं उनका वीर्य कैसे है? एक तो शीत है या एक तो उष्ण है, ये गुण उत्कर्षात है। क्योंकि सौम्य और अग्नि है, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 2 ही प्रकार के द्रव्य या शक्ति हम देखते हैं, एक है सौम्य और अग्नि है। इस भेद से फिर उष्ण वीर्य और शीत वीर्य को यहाँ पे माना है। आगे उन्होंने फिर द्रव्यों के गुण कहे हैं। तो ये गुण कौन से हैं? गुरु मंद हीम स्निग्ध श्लेष्ण श्रांत मधुस्थिरा ससूक्ष्म विशुदा विंशति सविपर्य। तो ये जो विंशति यानी 20 20 जो गुण कहे हैं, ये 20 गुण, पहले 10 गुण कहने के बाद उनके विरुद्ध गुणों को यहाँ पे जो बचे हुए 10 है ऐसे मिला के 20 गुण यहाँ पे कहे हैं। दैट इज गुरु के विरुद्ध लघु, मंद के विरुद्ध तीक्ष्ण, हिम, हिम यानी कि शीत, शीत के विरुद्ध उष्ण, स्निग्ध के विरुद्ध रुक्ष। तो इस प्रकार से जो विरुद्ध गुण वाले जो 10 गुण है इनको मिला के हो गए 20 गुण। तो गुरु का मतलब क्या है? कि जो 20 गुण है, 20 गुण वाले 10 गुण है, इनको मिला के हो गए 20 गुण। तो गुरु का मतलब क्या है? कि जो 20 गुण है, इनको मिला के हो गए 20 गुण। तो गुरु का मतलब क्या है? कि जो 20 गुण है, 20 गुण वाले 10 गुण है, इनको मिला के हो गए 20 गुण। तो गुरु का मतलब
क्या है? गुरु मतलब क्या है? जो पचने में जड़ हो, जो शरीर में ग्रहण करे, इस प्रकार के द्रव्यों को क्या कहते हैं? गुरु द्रव्य। मंद यानी क्या? जो शमन करता है और जो चिरकाल तक मतलब धीरे धीरे काम करे, उसे मंद कहते हैं। हिम, शीत, जो लादन उत्पन्न करे शरीर में, उसे शीत कहेंगे। स्निग्ध, जो शरीर में मार्दवता उत्पन्न करे, स्नेह उत्पन्न करे, उसे हम शीत कहते हैं। शीत का दूसरा मतलब यहाँ पे जो स्तंभन करे, क्योंकि स्तंभन करना जैसे कि अगर कभी ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो हम क्या करते हैं? ठंडा पानी डालते हैं। तो इस प्रकार से स्तंभनी शीता, या फिर शीत जो द्रव्य है उनको हम यूज करते हैं जिससे वहां पे स्तंभन हो। तो इस प्रकार से शीत स्तंभनी शीता। स्निग्ध मतलब जो स्नेह उत्पन्न करे, वो है स्निग्ध। क्लेद उत्पन्न करे, शरीर में क्लेदन करे, उसे स्निग्ध कहा। जो श्लष्ण मतलब क्या है? कि जो स्मूथनेस होता है, जैसे टैल्कम पाउडर हो गई, तो उसमें जो स्पर्श हम महसूस करते हैं वो है श्लष्ण। तो ये जो श्लष्ण स्पर्श है उसे हम श्लष्ण गुण से जानते हैं। सांद्र यानी जैसे शहद का जो गुण होता है कि जो डालने पर जल्दी फैलता नहीं है, दैट इज सांद्र। तो ये सांद्र, उसके विरुद्ध गुण कौन सा है? फिर द्रव, जो जल्दी फैल जाए, उसे द्रव कहते हैं। मृदु यानी कि सॉफ्टनेस जो है वो, तो उसके विरुद्ध क्या हो गया? कठिन, जो हार्ड हो, खर हो, इस प्रकार से। स्थिर, जो शरीर को स्थैर्य दे, धारण करे, इस प्रकार से स्थिर गुण होता है। जैसे कि पृथ्वी में स्थिर गुण है। स्थिर गुण जैसे अगर किसी पेशेंट में वात की चंचलता की वजह से काफी अस्थिर आया है, एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, नींद नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं? स्थिर गुण वाले द्रव्य यूज करते हैं, जैसे कि ब्राह्मी। तो ब्राह्मी स्थिर गुण की होने की वजह से इस पेशेंट्स में उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। इस प्रकार से हमें द्रव्यों के गुणों के बारे में सोचना है कि कौन से गुण से वो वातादि दोष बढ़े हुए हैं या रक्तादि दूषित हुए हैं, उस प्रकार से हमें द्रव्यों की चॉइस करनी होती है। इस प्रकार जो हमने विंशति गुण देखे, तो हम देखते हैं कि आगे आप अध्यायों में देखोगे कि वात के अलग अलग विषय है, खर है, तो इस प्रकार से अलग अलग जो आह्लादन है या फिर स्थूलता है, व्यवाही विकासी, ये सारे जो गुण आगे भी आएंगे। तो फिर यहाँ पे विंशति गुण ही क्यों कहा है? तो उसका भी वो ये करते हैं, समाधान करते हुए उन्होंने आगे किया है कि जो व्यवाही गुण है, व्यवाही मतलब क्या है? कि जो शरीर में फैले, उसकी उसे जो पाचन की आवश्यकता ना हो, वो डायरेक्टली शरीर में फैलता है, और सभी शरीर में फैलने की वजह से ही व्यवाही गुण को ही उन्होंने फिर द्रव अंतर्भूत किया है कि जल्दी फैलने वाला, इसीलिए उसे द्रव के अंतर्गत लिया है। जो विकासी गुण है, विकासी यानी कि क्या है? कि पार्टिकल्स को सेपरेट करने वाला और बाहर निकालने वाला, तो इस प्रकार से संधियों को शिथिल करने वाला जो विकासी गुण है, उसे खर गुण में डाला है। कि खर गुण का भी काम है कि जो अंदर से बाहर निकाले, उसका कर्षण करके निकाले, तो इस प्रकार से विकासी गुण को खर गुण में रखा है। फिर आशुकारी यानी कि जो जल्दी जल्दी काम करे, फास्ट फास्ट काम करे, तो उसे चल गुण में डाला है। प्रसन्न जैसे स्थूल, इस प्रकार ये सारे जो गुण है आगे आने वाले, उन्हें भी इन्हीं विंशति गुणों में कैटेगराइज किया गया है। फिर ये द्रव्यों के गुण देने के बाद ग्रंथकारों ने रोगों के कारण कहे कि रोग कैसे उत्पन्न होंगे। तो काल अर्थ कर्म नाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकाः सम्यक योगाश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य एक कारणम।
आरोग्य एक कारण है और आरोग्य का एक ही कारण है, वो क्या है? सम्यक योग। सम्यक योग किसका? तो काल अर्थ कर्म, इनका अगर सम्यक योग होगा तो ही आरोग्य का कारण है। फिर बाकी जो बचे हुए हैं हीन, मिथ्या और अति मात्रा में जो योग है वो रोग के कारण है। तो काल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? शीत, उष्ण और वर्षा काल, जैसे हम 3 सीजन्स है हमारे। तो उन कालों को यहाँ पे काल शब्द से अर्थित किया है। अर्थ का मतलब क्या है? जो पंच ज्ञानेंद्रिय के हमारे अर्थ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो इंद्रियों के अर्थ है, ग्रहण करने के अर्थ है, उन्हें क्या कहा है? यहाँ पे अर्थ शब्द से बोधित किया है। अर्था मतलब क्या है? शब्दादयो गोचरा विषय। गोचर मतलब इंद्रिय, इंद्रियों के जो ग्रहण करने योग्य विषय है, यानी शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पे अर्थ शब्द से कहा है। और फिर तीसरा है कर्म। कर्म मतलब क्या है? कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म। जो हम बोलते हैं, जो वाचा से कर्म करते हैं, जो हम मानसिक हमारे मनोभाव है, वो वाले कर्म। और कायिक, कायिक यानी हम हाथ पैर, जो हमारे कर्मेंद्रिय है, उनसे जो कर्म करते हैं, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के यहाँ पे कर्म के हैं। तो इन्हीं प्रकार के काल, अर्थ और कर्म, इनका अगर हीन योग हो, मिथ्या योग हो या अति योग हो, तो हीन योग होना मतलब क्या है कि उन काल का हीन योग होना मतलब क्या हो सकता है कि काल के जो लक्षण है, जैसे वर्षा काल में सम्यक मात्रा में वर्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया? वर्षा ही नहीं हुई या अल्प मात्रा में वर्षा हुई, तो उसे हम कहेंगे कि वर्षा काल का हीन योग हो गया। वहां पे प्रॉपर मात्रा में जो वर्षा होनी चाहिए वो नहीं हुई। समर सीजन में क्या हो गया कि समर सीजन में जो धूप निकलनी चाहिए, जो वात का संचय होना चाहिए, ये सारी चीजें नॉर्मली जो होती है वो सपोज नहीं हुई ग्रीष्म काल में। तो क्या होगा? हम उसे कहेंगे कि ग्रीष्म काल का क्या हो गया? हीन योग हो गया। उसी प्रकार से मिथ्या योग होना मतलब क्या है? ये विपरीत प्रकार का होना। मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु में कहीं कहीं पे हमने न्यूज में देखा है कि कहीं कहीं पे क्या हो गया है, बारिश हुई, कहीं कहीं पे स्नोफॉल हुआ। इस प्रकार से जो एक काल में दूसरे काल के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो हो गया उनका मिथ्या योग। और तीसरा क्या है? अति योग। अति योग मतलब क्या है कि उसी काल का लक्षण है लेकिन वो अति प्रमाण में दिखना। जैसे इसके पहले आपने मुंबई में हीट 44 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री, इतना टेम्परेचर नहीं सुना होगा, लेकिन अभी जो टेम्परेचर सब फेस कर रहे हैं, तो ये हो गया ग्रीष्म काल का यहाँ पे होने वाला अति योग। तो इस प्रकार से काल का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग की वजह से क्या हो गया फिर कि जो नहीं होते हैं वो भी आदि इस ऋतु में देखने मिल रहे हैं। उसकी वजह से अभी पाइल फिशर्स के पेशेंट काफी बढ़े हैं। बीच में ही छोटे छोटे बच्चों को अभी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। तो इस प्रकार से उनका जो मिथ्या योग और अति योग की वजह से ये व्याधि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये हीन योग, मिथ्या योग और अति योग व्याधि के कारण है। अगर यही अगर सम्यक योग में रहता कि नॉर्मली जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो नॉर्मल टेम्परेचर हम देखते हैं, जो यहाँ के लोगों को पहले से उसकी साथ में है, आदत है, तो ये जो डिसीजेस है जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो नहीं होते। तो इस प्रकार से सम्यक योग होना आरोग्य का कारण है। अर्थ मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा शब्दादि जो इंद्रियों के अर्थ है, उनका भी तीन योग होना, मतलब बिल्कुल भी ना सुनना। अगर बच्चा बचपन में जो लैंग्वेजेस सीखता है कि जैसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तो हमें इजी टू होता है कि हमें कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती है कि बोलने के लिए हमें स्कूल में जाओ तो ही आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से वो कैसे होता है कि हम हमारे दादा दादी है, घर के लोग हैं, आजू बाजू की सोसाइटी है, वहां से वो सब बातें सुनते हैं और सुन के ही गर्भ में ही बच्चा सबसे पहले क्या शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, आकाश महाभूत की तन्मात्रा उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले जो हमारा सेंस है वो सुनने का सेंस गर्भ में ही उत्पन्न होता है। तो जो अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी होगी,
कि उन्होंने कैसे चक्रव्यूह भेदन करना है उनके गर्भ में सीखा था। इस प्रकार से हम जो सुनते हैं वो अगर सम्यक प्रकार से सुनेंगे तो हम हमारा जो ये रूटीन है वो सब अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सुनने के लिए कुछ मिले ही ना, उससे कोई बात ही ना करे बचपन से ही, सिर्फ उसको एक साइड में रख दो और उसके साथ कोई ना बोले तो क्या होगा? उसके इंद्रियों का मिथ्यायोग होगा। उसे मतलब बाद में जाके जो उसके इंद्रिय है वो अच्छे से काम ही नहीं करेंगे। दूसरा है मिथ्या योग। मिथ्या यानी क्या? गलत बातें सुनना। कुछ भी अगर हम ये करते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और उसी में अगर हम एक दूसरे को क्या बोलते गाली गलौज करने लगे, गलत बातें बोलने लगे तो क्या होता है? हमारा टेम्पर बिगड़ जाता है, हमारा पित्त खौल जाता है। तो पित्त फिर अगर क्रोध उत्पन्न हो गया, पित्त बढ़ गया तो क्या होगा? वो एक व्याधि ही है। वो भले ही थोड़ी देर के लिए हो लेकिन वो एक दोषों को प्रकोपित करता है, दोषों को दूषित करता है और फिर हमारे शरीर पे, मन पे उसका असर दिखता है। मतलब क्या है कि वो व्याधि क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से मिथ्या योग होने से व्याधि उत्पन्न होता है। अति योग हो गया तो क्या होगा? हमारा एक स्पेसिफिक इंद्रियों का साउंड वेव हमें जो सोनिक, अल्ट्रासोनिक और ये जो वेव्स हम कहते हैं कि उनके जो डेसिबल्स है उससे ज़्यादा अगर हम आवाज़ सुनेंगे तो क्या हो गया? पेशेंट में क्या होता है? बहरापन आ जाता है, वो कम सुनाई देने लगता है। तो जो अभी कई सारे लोग हैं कि कंटिन्यूअस हेडफोन्स डाल के फिर कंटिन्यू हाई पिच में गाने सुनते हैं या फिर मूवीज देखते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों का अगर अति योग हो गया तो फिर ये बहरापन आना शुरू होता है। या फिर कंटिन्यूअस वो हाई पिच इसमें सुनने की वजह से जो हमारी सिर की नसें हैं, नर्व्स है, उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर ऐसे पेशेंट्स में बाद में जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी ये सारे भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों का अति योग होना भी एक रोग का कारण है। तो इसमें बाकी भी जो इंद्रिय है तो आप इसी प्रकार से उन्हें कैटेगराइज करें और लिख लें कि कैसे प्रकार से हीन योग होना। अगर रसनेन्द्रिय का हीन योग हो गया या फिर रूप मतलब नेत्र से हम जो ग्रहण करते हैं रूप, तो लाइट है हम नेत्र से ग्रहण करते हैं तो उसका हीन योग हो गया तो क्या होगा? अति योग हो गया। काफी एक ब्राइट लाइट अगर हमारे आंखों पे गिरती है तो क्या होगा? तो इस प्रकार से उनका आपको होमवर्क करना है कि जैसे लिख लो कि इस प्रकार से होगा तो कौन से डिसीजेस होने के चांसेस है। तो आपको समझ में आएगा कि इस इतने छोटे से वाक्य में ग्रंथकार ने कितना इन डेप्थ नॉलेज कहा है कि काल अर्थ कर्म नाम, इनका अगर हीन मिथ्या योग होता है तो किस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आगे ग्रंथकार ने रोग और आरोग्य इनका और अलग प्रकार से रीजन दिया है कि रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्य अरोगता। इतने छोटे से इसमें उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो यहाँ पे दोष का मतलब क्या है? दोष यानी कि सिर्फ वात पित्त कफ है क्या? तो नहीं, यहाँ पे उन्होंने बताते हुए ये कहा है कि अंतरंग हेतु बताने के लिए उन्होंने ये दोष शब्द यहाँ पे यूज किया है। दोष का यहाँ पे मतलब होता है दोष और दुष्य। और दुष्य कौन से है? रसादी धातु और मल, ये दुष्य। तो इस प्रकार से दोष और दुष्य ये अगर दूषित हो जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं और ये ही अगर साम्य अवस्था में रहे तो क्या होगा? आरोग्य बना रहेगा। अगर ये दोष दुष्य दूषित होते हैं तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं? आगे वो कहते हैं निज आगंतुक विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृता तेषां काय मनोभेदात् अधिष्ठानमपि द्विधा। तो निज और आगंतुक भेद से रोगों को उन्होंने दो कैटेगरीज में विभाजित किया है। निज यानी क्या? निज यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, सॉरी, निज और आगंतुक। तो निज यानी क्या? निज मतलब जो हमारे शरीर में जो अंतरंग जो हेतु है जैसे दोष दुष्टादि
उनकी विकृति होने से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं वो निज होते हैं। और आगंतुक मतलब क्या है कि जैसे अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो बीमार होते हैं तो वो हो गए आगंतुक हेतु। तो इस प्रकार से निज व्याधियों में क्या होता है, पहले दोष दुष्टादि समूर्छना घटित होती है और फिर व्याधि उत्पन्न होता है। और आगंतुक हेतु में क्या होता है, पहले वेदना होती है यानी कि व्याधि दिखता है और फिर दोष दुष्टादि समूर्छना घटित होती है। इस प्रकार से निज और आगंतुक भेद से रोगों को दो कैटेगरीज में विभाजित किया है। तेषां काय मनोभेदा अधिष्ठानम अपि द्विधा। तो अधिष्ठान भेद से भी यहाँ पे कहते हैं कि तेषां जो रोग है, तेषां में जो रोग है उनको अधिष्ठान भेद से द्विधा कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो है काय और मन, कायिक और मानसिक व्याधि। इस प्रकार से ये दो हो गए। तो कायिक व्याधियों का तो हमने हेतु देख लिया है कि दोष दुष्टादि ये सब हेतु पहले कहे गए थे। लेकिन मानसिक जो व्याधि है, मानस जो व्याधि है, उनका हेतु आगे ग्रंथकार कहते हैं कि रजस्तमश्च मनुष्यो दोष दोषा उदारता। तो मानस के जो दोष है, दोष यानी कि वो दूषित दुष्परिणाम करते हैं, मन पे अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वही दोष कहा है, ना कि वात पित्त कफ। ये जो तीन ही दोष हम कहते हैं वो दोष यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। तो शरीर को दूषित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रज और तम को दोष कहा है। और जो सत्व है वो मन का गुण है, क्योंकि सत्व क्या है, लघु है, प्रकाशमान है। तो वो हमें सत्य क्या है, असत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ देता है। इसलिए सत्व को मन का गुण कहा है। और रज और तम की वजह से आवरण आता है, चंचलता आती है शरीर में। और फिर तम की वजह से आवरण आ गया तो क्या करते हैं हम, दिवा सौंप लेते हैं या फिर आलस करते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है, व्याधि उत्पन्न होते हैं। चंचलता की वजह से क्या होता है, मोह होता है या फिर क्रोध होता है, काम भय ये जैसे उत्पन्न होते हैं तो फिर व्याधि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से रज और तम की वजह से व्याधियों की उत्पत्ति कही गई है। इसीलिए उन्हें रज और तम को मानस के दोष कहा है। फिर ये जो व्याधि उत्पन्न होते, व्याधि तो उत्पन्न हो गए, फिर हमें समझना कैसे है कि उनकी परीक्षा कैसे करें कि हम सोचे कि हाँ ये इस प्रकार का व्याधि है या इसके ये लक्षण है। तो उनकी परीक्षा के लिए दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिण। यहाँ पे ग्रंथकारों ने 3 प्रकार की परीक्षा दी है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा। तो जैसे ही हमारे कैबिन में पेशेंट आता है तो वहीं से हमारी दर्शन परीक्षा स्टार्ट होती है कि पेशेंट वॉक कैसे कर रहा है, उसका पोस्चर कैसे है, हाँ? उसकी बाल कैसे है, उसका रंग कैसा है, उसका ओवरऑल जो बीएमआई, वेट कितना है, हाइट कितनी है। तो ये हम पेशेंट जैसे ही एंटर करता है तो ये हो गई हमारी दर्शन परीक्षा। फिर हम दर्शन परीक्षा में और क्या देखते हैं कि अगर कहीं पे स्वेलिंग है तो वो देख सकते हैं, ट्यूमर है क्या, उसका कलर कैसे है। तो इस प्रकार से हम दर्शन परीक्षा करते हैं। जैसे कि कोई कामला का पेशेंट है तो उसका पिक्चर्स देख के, उसके नेल्स देख के, उसका स्क्लेरा देख के या फिर यूरिन का कलर देख के, स्टूल का कलर देख के भी जो परीक्षा करी गई है, ये सभी दर्शन परीक्षा में आते हैं। तो देखने से ही हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट इस व्याधि का हो सकता है या इस व्याधि का है। दूसरी परीक्षा है कि स्पर्शन परीक्षा, स्पर्श करने से। जैसे कि हम हाथों से स्पर्श करते हैं तो हमें समझ में आता है कि शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, परस्पर्श, मृदु स्पर्श, या फिर जो एडेमा है वो फिटिंग है, नॉन फिटिंग है, टेंडरनेस, रिजिडिटी, ये क्या हो गए, स्पर्शन परीक्षा हो गई कि हम पेशेंट को हाथ लगा के देखते हैं पाल्पिटेशन है क्या, उसकी पल्स कैसे है, नाड़ी कैसे है। तो ये स्पर्शन परीक्षा है। ये स्पर्शन परीक्षा से हम व्याधि को समझते हैं। तीसरी परीक्षा है प्रश्न परीक्षा।
प्रश्न परीक्षा मतलब क्या है कि जैसे हम प्रश्न करते हैं पेशेंट को और अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये इस प्रकार से होगा। जैसे कि हम पेशेंट का अगर कोष्ठ जानना चाहते हैं तो विरेचन जो कोष्ठ के लिए परीक्षा देनी गई है कि पेशेंट को किस प्रकार से विरेचन होता है, इससे हमें उसको कोष्ठ को समझना चाहिए। तो ये कैसे समझेंगे हम? पेशेंट को प्रश्न करते हैं, आपको मल प्रवृत्ति कैसे होती है? तो इस प्रकार से कोष्ठ की जो परीक्षा है हम प्रश्न करके करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस प्रकार से इसको व्याधि हो सकता है। तो ये हो गई प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा में और एक चीज होते हैं कि हम पेशेंट को सिम्टम्स पूछते हैं। तो सिम्टम्स क्या हो गया? ये पेशेंट हमें बताता है, राइट? तो ये होगी प्रश्न परीक्षा कि आपको वेदना किस प्रकार से होती है। जैसे सुई चुभाने जैसी होती है, टिकलिंग पेन है या टिंगलिंग है, नर्वनेस है, थ्रोबिंग पेन है या रेफरिंग पेन है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हम पेशेंट को पूछ के जो वेदना समझते हैं वो हो गई प्रश्न परीक्षा। तो उससे भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि जैसे अगर पेशेंट ने जो ट्राइजेमिनियन न्यूरैल्जिया के पेशेंट है या अर्धाव वेदक ये जो पेशेंट होते हैं तो उनमें हम जो पेन होता है वो पेशेंट को थ्रोबिंग पेन होता है, प्रिकलिंग पेन होता है, वो पेन इसकी वजह से है। या फिर साइनस का जो पेन है तो वो एक पूरे फेस में टाइटनेस और थ्रोबिंग जैसा पेन होता है, तो साइनोसाइटिस हो गया। इस प्रकार से हम पेन को पेशेंट को पूछ के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हो गई प्रश्न परीक्षा। फिर हम प्रश्न से कई सारी हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सभी भी पेशेंट की प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो आपको अभी ये तीनों परीक्षा भी लिखनी है और आप इसमें दर्शन में क्या क्या देख सकते हो। तो जैसे पीजे मेहता का जो क्लिनिकल बुक है उसमें भी काफी अच्छे प्रकार से इन परीक्षाओं को, जैसे हमें अगर शोथ देखना है तो उसका क्या क्या देखना चाहिए। तो साइज देखना है, शेप देखना है, उसका कलर देखना है, उसका हार्डनेस है, सॉफ्ट है, वो जो उसके रिलेटेड मसल्स या ऑर्गन्स है वहाँ पे वो अटैच है या मूविंग है, इस प्रकार से हम वो शोध को समझ सकते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षा में। ये हो गई रोगी की परीक्षा। अभी हम रोग की परीक्षा कैसे करेंगे? तो निदानम, प्रागरूपम, लक्षणम, उपशय अप्तिभिः। रोग की परीक्षा में निदान, निदान यानी कि यहाँ पे उसके हेतु। आज हम यही श्लोक करके रुकेंगे। रोगम निदान यानी कि उसके हेतु, प्राग रूपम मतलब प्राग रूपम जो रूप से प्राग पहले उत्पन्न होता है, दैट इज उसके पूर्व रूप। लक्षण यानी उसके रूप। और उपशय उस व्याधि में किस चीज से ठीक लगता है, किस चीज से वो वस्त हो जाता है, उस प्रकार से उपशय अप्ति भी। तो यहाँ पे अप्ति भी मतलब क्या है कि जो अंतरंग हेतु हमने पहले जैसे कहा था कि दोषादि जो अंतरंग हेतु है उन्हें यहाँ पे आपति भी शब्द से कहा है। मतलब दोष, कौन से दोष इन्वॉल्व है, कौन से दुष्य इन्वॉल्व है, उससे कैसे संप्राप्ति घटित हुई है, ये सब जब जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये व्याधि है। तो रोग की परीक्षा में ये 5 चीजों से करनी है। उसका निदान क्या है, हेतु कौन कौन से होंगे, विप्रकृष्ट हेतु कौन से है, सन्निकृष्ट हेतु कौन से है, मतलब जो एकदम दूर वाले हेतु थे। जैसे कि हमने ज्वर के अध्याय में हम देखेंगे कि ज्वर की जो उत्पत्ति हुई है वो रुद्र कोपात रही है, रुद्र के कोप से हुई थी, तो ये विप्रकृष्ट हो गया हेतु। लेकिन सन्निकृष्ट हेतु क्या है? हो सकता है कि पेशेंट को कौन सा ज्वर है, पैक्टिक पित्त बढ़ने की वजह से ज्वर है कि कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ज्वर है, मतलब आगंतुक क्रोध वाला ज्वर है, हाँ संताप, भय वाला ज्वर है। तो ये अलग अलग प्रकार के ज्वर है। सन्निकृष्ट हेतु क्या है और विप्रकृष्ट हेतु क्या है, इस प्रकार से हेतु समझने होते हैं। प्रागरूप मतलब
कोई कोई व्याधि ऐसे है कि स्पेसिफिक उसका पूर्व रूप दिखा तो हम समझते हैं कि हाँ ये यही व्याधि है। जैसे प्रमेय के अध्याय में पूर्व रूपों को काफी महत्व दिया गया है कि प्रमेय जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ब्लड शुगर वगैरह तो देखते ही है, बाकी सब देखते हैं और फिर बाद में समझने से पहले ही उसके प्रारूप कहेंगे कि अगर ये लक्षण आपको पूर्व रूप में दिखाई दे तो हो सकता है कि ये आगे जाके पेशेंट प्रमेय में मधुमेह में कन्वर्ट हो। जैसे दंतादिना मलाड़े ये जो लक्षण है अगर ये पेशेंट में दिखना शुरू हो जाए या पेशेंट में दिख रहे हैं किसी को तो तभी आपको पेशेंट को अलर्ट करना है कि उनको बोलना है कि आप ये परहेज करो, आपको आगे जाके प्रमेय या मधुमेह होने के चांसेस है। इस प्रकार से हम प्रारूप में ही कभी कभी डिसीज को पकड़ लेंगे तो आगे आने वाला जो व्याधि है संप्राप्ति घटित होने वाली है वो वहां पे हम खंडित कर सकते हैं। लक्षण लक्षण मतलब क्या है कि अभी दोष दुष्य संमूर्छना घटित हो गई है, अभी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। लक्षण उत्पन्न हो गए हैं कि वात पित्त कफ आदि की वजह से जो भी दोष दुष्य संमूर्छना होती है उसके हिसाब से फिर वो व्याधि के लक्षण आगे हम प्रकरण में देखेंगे। उपशय मतलब क्या है कि व्याधि साथ में क्या है, मतलब व्याधि जो डिसीज है उसमें किस चीज से पेशेंट को अच्छा लगेगा वो उसका हो गया उपशय। अनुपशय मतलब क्या है कि किस चीज से वो व्याधि बढ़ेगा वो हो गया उस व्याधि का अनुपशय। और अति भी इसमें कौन से दोष है दुष्य है ये सब समझना। इस प्रकार से हम रोग की परीक्षा करते हैं। तो आज हम यही रुकेंगे, फिर आगे जो भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू।